हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारे नए सेशन में, जहां पर आपको डेली कंप्यूटर आईसीटी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर डेली क्लास अटेंड कीजिए। और हमारा टॉपिक चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला, हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सेल का टॉपिक। इससे हम आपको क्वेश्चंस करा रहे थे, तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। आप सभी यहाँ पर जुड़ जाइए हमारे साथ एंड क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। ऑप्शंस देखिए, XLS, XLW, WK1, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। आई थिंक इसका आंसर सभी को पता है, क्योंकि बहुत सिंपल आंसर है। एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फ्रेंड्स, इसका आंसर सभी को पता होगा। XLS यहां पर होता है एक्सटेंशन। जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से है? VisiCall, लोटस 1, 2, 3, एक्सेल, स्टार कॉल, इनमें से कोई नहीं। आप हर एक क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा है? एंड राइट आंसर इज VisiCall। ये सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम निम्न में से है? लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम निम्न में से क्या है? देखिए ऑप्शंस, .DOS, .XLS, .123, .WK1 या इनमें से कोई नहीं। लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम है .123। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन। एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? ऑप्शंस देखिए, 128, 256, 512, 1025। एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? टू 256 कॉलम होते हैं। और इसका आंसर शायद बहुत लोगों को पता था। जिनको नहीं पता था वो आज जान लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। एक वर्कशीट में कितनी रो होती है? हमने कॉलम देख लिया, 256 कॉलम। अब रोज कितने होते हैं? ऑप्शंस देखिए, 256, 1024, 32,000, 65,000 एंड 536। चार में से कोई नहीं। एक वर्कशीट की कितनी रोज होती हैं? रो। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 65,536। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं किसके द्वारा? ऑप्शंस देखिए, एडिट कमेंट्स, इंसर्ट कमेंट्स, फाइल कमेंट्स, व्यू कमेंट्स। चार में से कोई नहीं। सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं। चारों पांचों ऑप्शंस को देख के आंसर कीजिएगा।
और आप सभी क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी एनवीएस, केवीएस में सिलेक्शन चाहते हैं तो डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं इंसर्ट कमेंट्स के द्वारा। The right answer is insert comments. Option 2 is correct. Next question number 16. सेल में कमेंट लिखने को कहते हैं स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप, सॉफ्ट टिप, इनमें से कोई नहीं। सेल में कमेंट लिखने को क्या कहते हैं? आंसर क्लियर है, सेल टिप हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सेल टिप। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आज के क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हैं मुझे और आप लोगों को भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है? यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन 512, 15, 100, 10। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है? 15, कुल संख्या 15 होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है? मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है? ऑप्शन है 82 अक्षर 25 लाइन, 80 अक्षर 25 लाइन, 85 अक्षर 28 लाइन, 80 अक्षर 24 लाइन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं, सो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके। कंप्यूटर का जो आपका टॉपिक है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सो हर एक टॉपिक के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो एक टॉपिक में कम से कम 100 एमसीक्यूज बनते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम 30-40 प्लस क्वेश्चंस तो हम करा सके जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से हैं जो आते हैं एग्जाम्स में। तो मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है? आंसर हो जाएगा आपका 80 अक्षर 24 लाइन। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर प्रयोग करते हैं। प्रयोग किससे करते हैं? मतलब एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किससे करते हैं? ऑप्शंस देखिए, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड, एचटीएमएल असिस्टेंट विजार्ड, लिंकिंग विजार्ड, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को नोट कीजिए, पढ़ते पढ़ते आपका एक पर्सनल नोट्स भी बन जाएगा, इसको आप बाद में रिवीजन कर सकते हो। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर किससे प्रयोग करते हैं? इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से। इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ऑप्शंस देखिए, इक्वल, एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, या फिर इनमें से कोई नहीं।
एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? सभी को इसका आंसर पता है। बिल्कुल बराबर, इक्वल का हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 21 नंबर। कई सारी वर्कशीट को कहते हैं, कई सारी वर्कशीट को क्या कहते हैं? एक्सेल शीट, वर्कबुक, एक्सेल वर्कशीट या एक्सेल बुक, इनमें से कोई नहीं। कई सारी वर्कशीट को कहते हैं वर्कबुक। नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर इज वर्कबुक। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के बीच के खाने को कहते हैं। समझिए, किसी एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो, इन दोनों के बीच के एक खाने को क्या कहते हैं? स्क्वायर, क्यूबिकल, सेल, वर्कशीट, इनमें से कोई नहीं। एंड इसका आंसर भी सभी को पता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई बार एग्जाम में। द राइट आंसर इज सेल। ठीक है, सेल कहा जाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज होता है। ऑप्शंस है हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल, मशीन लेवल या इनमें से कोई नहीं। एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज ये होता है आपका मिडिल लेवल। ठीक है, मिडिल लेवल होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। कंट्रोल के साथ F कुंजी दबाने से MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट दोनों में कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन है फाइंड मेन्यू, पॉइंट मेन्यू, स्पेशल चेक मेन्यू, न्यू पेज ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं। रुकिए, यहां पर एक शायद अच्छा, यहां पर मिडिल लेवल नहीं होगा, ये लो लेवल हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज लो लेवल होता है, यहां पर लो लेवल होगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहां पर लो लेवल नोट कर लीजिएगा 23 का। और यहां पर देखिए इसका आंसर, अब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका, बताइए अब। कंट्रोल के साथ F कुंजी दबाने से MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट दोनों में कौन सा ऑप्शन आता है अलग अलग? तो यहां पर आता है फाइंड मेन्यू आता है। ठीक है, फाइंड मेन्यू। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है? ये सारे जो कीज है, कुंजी है, आपको पता होने चाहिए किसको क्लिक करने पर क्या होता है। शॉर्ट कीज है। एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है? ऑप्शंस देखिए, मैक्रोस खुलते हैं, चार्ट मेन्यू खुलता है, रो इंसर्ट होती है, उपयोग सभी, इनमें से कोई नहीं। एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है? चार्ट मेन्यू खुलता है यहां पर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, चार्ट मेन्यू खुलता है। यह हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। पिवट टेबल किससे संबंधित है? पिवट टेबल।
ऑप्शन है एक्सेल, ईमेल, चैट, मदरबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। पिवट टेबल किससे संबंधित है? सो यहां पर आंसर हो जाएगा एक्सेल से संबंधित है, एक्सेल, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। देखिए यहां से हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, टॉपिक चेंज हो रहा है, सो बिल्कुल आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा। चलिए सो पहला क्वेश्चन देखिए, डिश का संबंध है, डिश का संबंध किससे है? ऑप्शन से सैटेलाइट कनेक्शन से, कंप्यूटर से, सीडी से, मॉनिटर से, या इनमें से कोई नहीं। और जी आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं, हम बता रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं। चलिए डिश का संबंध किससे है? सभी को पता है इसका आंसर। डिश का संबंध है सैटेलाइट कनेक्शन से, ठीक है, डिश डिश टीवी देखते हैं ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जायरा, जायरा क्या है? ऑप्शंस देखिए, अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई गई मशीन, अरब का कंप्यूटर गेम, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर वायरस, इनमें से कोई नहीं। जारिया क्या है? ये बहुत यूनिक नाम है, आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो जारिया जो है वो अरब का कंप्यूटर गेम है, सॉरी गेम नहीं, अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई गई मशीन है ये। हाँ फर्स्ट सही होगा, अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई गई मशीन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना प्रोसेसिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है? बिना प्रोसेसिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? Z1, Z11, Y1, A11, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर, Z1, Z1 हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन, फिलहाल हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के क्वेश्चंस हमने खत्म करके हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ चुके, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन है, एक सिस्टम जिनमें दो अवस्थाएं रहती हैं, ऑन या ऑफ, ठीक है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, द्विवर्गीय सिस्टम, द्विअंगी तंत्र, द्विअंगी तंत्र, कंप्यूटर सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा आंसर है। अभी कुछ लोगों को यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे कंटिन्यू, तो 8-10 क्लासेस के बाद आप खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे, आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा, बस बात समय की है, प्रैक्टिस की है। तो एक सिस्टम जिनमें दो अवस्थाएं रहती है, ऑन या ऑफ, उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, जापान, भारत, या इनमें से कोई नहीं।
ये भी आपका कई एग्जाम्स में पूछा गया है, केवल केवीएस एनबीएस में ही नहीं, इसके अलावा ये बहुत सारे पीएससी के एग्जाम्स, टेट के एग्जामिनेशन, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे के एग्जामिनेशन, सीजीएससीएल के एग्जाम्स में, एसआई, इन सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए, तो डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बहुत ही सिंपल सा आंसर था, अगर आप इस पे तुक्का भी लगाए तो भी आपका आंसर सही होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में सभी ने सुना है, इसका आविष्कार किसने किया? मोचले एवं एकर्ट, कार्ल बेंज, थॉमस अल्वा एडिशन, एडवर्ड टेलर, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड 100% मैं बता सकती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता है, क्योंकि लोग इसको बहुत हल्का सा क्वेश्चन समझते हैं और पढ़ते नहीं है और भूल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हर बार रिपीट जरूर होता है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था मोचले एवं एकर्ट ने, नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। बिल गेट्स हैं, तो कौन है ये बिल गेट्स महाशय? ऑप्शंस देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, लैपटॉप के आविष्कारक हैं, क्रिकेट का अंपायर है, या इनमें से कोई नहीं? कौन है आपके बिल गेट्स जी? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी कमेंट से बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा एंड कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। जो बिल गेट्स है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, नोट कर लीजिएगा, आईएमपी क्वेश्चन। चलिए, तो सेशन को हम आज यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ, डेली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एंड जितना हो सके चैनल को आप शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।